हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। सबसे पहले बात करें तो शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा विभाग महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे, उसमें जो निर्णय निकल कर आए हैं विद्यालय स्तर पर क्या क्या जो बदलाव होने वाले हैं, मोस्टली शैक्षिक सत्र जो रहता है इस बार उसमें बदलाव को लेकर जो है शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण अपडेट्स है, तो उसी को लेकर चर्चा करेंगे। जो अधिकारी उपस्थित थे उन्होंने क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बताया गया है कि समय से पूर्व परीक्षा आयोजन करना है। नियमानुसार पाठ्यक्रम में कटौती करने के आधार पर भी सहमति व्यक्त की गई है और इसके साथ ही 25/9/2025 में भी विभागीय बैठक प्रस्तावित के क्रम में क्रियान्विति पर भी चर्चा की गई। अब बात करें तो वर्तमान जो सत्र चल रहा है सिविरा पंचांग के अकॉर्डिंग शैक्षणिक सत्र 25-26 के आगामी सत्र जो भी सभी निर्धारित कार्यक्रम गतिविधियां क्रियाकलाप रहेंगे वह तो रहेंगे ही, साथ ही आगामी जो सत्र है नया शैक्षणिक सत्र जो है 1 अप्रैल 2026 से आरंभ किए जाने की दृष्टिगत रखा जाए। तो शैक्षणिक सत्र वर्तमान तो चल ही रहा है, लेकिन आगामी नया सत्र जो है शिक्षा विभाग की योजना है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर समस्त राजकीय विद्यालय आगामी सत्र 1 अप्रैल 2026 से आरंभ करने के लिए ये है कि वर्तमान सत्र की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उनका आयोजन 20 नवंबर 2025 से आरंभ किया जाए और वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 25 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा शिक्षा विभाग में कि नया सत्र जो प्राइवेट स्कूल में आमतौर पर लगभग 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है एनसीईआरटी सिलेबस की वजह से या कुछ अन्य कारण हैं, अब सरकारी स्कूलों में भी 1 अप्रैल से ही नया सत्र आरंभ करने की ये विस्तृत योजना शिक्षा विभाग बना रहा है। तो 1 अप्रैल 2026 से आरंभ होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से आरंभ हो जाएगी और वार्षिक परीक्षा 25 मार्च 2026 से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें तो सत्र 25-26 की कक्षा 10वीं की 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2026 तक रहेगा। ये प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, ये नॉर्मल लिखित परीक्षाएं कह सकते हैं इनको, वो 12 फरवरी से 11 मार्च और प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो है 15 जनवरी से आरंभ करने की भी तैयारी आप पूर्ण करें, ये दिशा निर्देश मिले हैं। तो 10वीं बार की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपडेट है कि 12 फरवरी से लेके शुरू हो जाएगी परीक्षा, 11 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी और प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल है वो 15 जनवरी से आरंभ करने की तैयारियां पूर्ण करें, ऐसा दिशा निर्देश हैं। इसके साथ बात करें दोस्तों तो वर्तमान सत्र की कक्षा 10वीं बार की बोर्ड परीक्षाओं का जो परिणाम है वह 30 अप्रैल 2026 तक आवश्यक रूप से जारी करना सुनिश्चित करें। यानी परिणाम जो है 30 अप्रैल तक जारी हो जाएगा और कक्षा 10 का परिणाम जारी किए जाने में भी प्राथमिकता रखी जाए, यानी पहले उनको लिया जाएगा परिणाम आउट करने के लिए 10वीं का परिणाम पहले रखा जाए। तो बोर्ड का परिणाम 30 अप्रैल 2026 तक जारी किया जाए और वर्तमान सत्र की जो भी गतिविधियां हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो कक्षावार स्कूलों के ईएलसी क्लब वगैरह हैं या जो गतिविधियां हैं समय सारणी उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। और इसके साथ ही पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर को भी आगामी सत्र की पाठ्य पुस्तकों के लिए यानी उनके मुद्रण के लिए वितरण के लिए भी संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करते हुए शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में बैठक करवाकर दिशा निर्देश जो है उनको दिए जाएंगे कि किस प्रकार से उनको पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जा सकती हैं, क्योंकि जब शैक्षणिक क्षेत्र बदलाव होगा तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव होना तय है। इसके साथ ही स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाओं में भी समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक सत्र 10वीं 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को संबल देने के लिए उनको मुख्य धर्म जोड़ने के लिए जो सशक्त व साक्षरता कार्यक्रम है उनमें उपलब्ध डाटा जो है उसका भी विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही बालिकाओं को दिए जाने वाले पुरस्कार जो होते हैं राजस्थान स्टेट स्कूल ओपन जयपुर के द्वारा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा, तो ऐसे में जो बालिकाएं लाभान्वित होती है उनके भी विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें, ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो लास्ट निर्णय बात करें तो आगामी सत्र 1 अप्रैल 2026 से आरंभ करते हुए नामांकन वृद्धि व शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। तो कंप्लीट रूप से बात करें तो अंतिम जो निर्णय लिया गया वो यही है कि शैक्षणिक सत्र जो है 1 अप्रैल 2026 से आरंभ करते हुए नामांकन वृद्धि शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए सुनिश्चित करने का जो निर्णय लिया गया है, यानी अब बदलाव तय है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है, तो 1 अप्रैल 2026 से नया शैक्षणिक सत्र शिक्षा विभाग का शुरू हो जाएगा। ये अहम डिसीजन लिया गया है। बात करेंगे अगली अपडेट्स की, वो है कि स्कूल फिर से खोल रहे हैं 12 दिन की छुट्टियों के बाद, यानी 25 से कल से लगभग स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग में मध्यावधि अवकाश चल रहा था
12 दिन का, और 25 अक्टूबर से स्कूलों में फिर से चहल पहल शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग के संशोधित प्रावधान के अनुसार 13 से 24 अक्टूबर तक अवकाश घोषित किया था, और इसके साथ ही 25 अक्टूबर को समय पर स्कूल खुल जाएंगे। 25 अक्टूबर को शनिवार है और फिर रविवार होने से विद्यार्थियों की संख्या 27 अक्टूबर से ही नज़र आएगी। इसके साथ ही दूसरा टेस्ट भी है बच्चों के, वो है 25 से 28 अक्टूबर तक है, अकॉर्डिंग टू सीवीरा। एक और बात करेंगे शिक्षा विभाग से ही अपडेट्स है, और वो है देवनानी स्कूटी योजना को लेकर, उसके पात्रता में संशोधन को लेकर। तो इसमें संशोधन ये किया गया है कि पहले सेमेस्टर की परीक्षा के आवेदन पर भी अब स्कूटी मिल पाएगी। तो जो स्कूटी योजना में बदलाव किया गया है पात्रता में लेकर, वो भी आपको न्यूज़ अपडेट्स दे देते हैं। तो कॉलेज शिक्षा की जो योजना होती है, जिसमें कालीबाई भील मेधावी है, देवनानी छात्रा स्कूटी योजना, उनकी पात्रता में संशोधन किया गया है। तो इसमें यह संशोधन किया गया है कि प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने पर ही छात्रा को पहले पात्र माना जाता था। यानी सेमेस्टर प्रणाली चल रही है अब कॉलेज शिक्षा में, जिसमें प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा पास करना, उनमें शामिल होना जो भी छात्रा होती थी, तो ही उसको देवनानी योजना में पात्र माना जाता था। अब संशोधन ये कर दिया गया है कि निम्नानुसार यदि छात्रा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म नियमित छात्रा के रूप में भर देती है, तो वह स्कूटी की योजना के लिए पात्र हो जाएगी। यानी द्वितीय की जरूरत नहीं है, पहले में ही उसने भर रखा है नियमित छात्रा के रूप में फॉर्म सेमेस्टर परीक्षा का, तो वह पात्र है, चाहे परीक्षा दी हो या ना दी हो। यानी ये भी क्लियर है कि अगर उसने प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा नियमित छात्रा के रूप में भर दिया है, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, और उसके 12वीं के अच्छे % है, तो उसको देवनानी की स्कूटी योजना जो भी पात्रताएँ हैं उसके लिए वह पात्र होगी, और उसको इनाम के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में ये जो स्कूटी है वो मिलेगी, चाहे परीक्षा आगे वो दे या ना दे। ये क्लियर कर दिया गया, ये बड़ा संशोधन किया गया है। परीक्षा आवेदन भरने के बाद किसी ले ली हो या अन्य कोर्स भी कर रही हो, तो ये भी क्लियर कर दिया गया है। अच्छा, ये संशोधन रहा है छात्राओं के लिए कि चाहे परीक्षा दी हो नहीं दी हो, परीक्षा आवेदन भरने के बाद टीसी भी ले ली हो या किसी अन्य कोर्स भी प्रवेश ले लिया, अन्य कोर्स कर रही हो। आयोग का यह नया नियम संशोधन 2023-24 से ही भी प्रभावी माना जाएगा। इसके पीछे सरकार की मंशा है अधिकतम योजना का लाभ मिले, अधिकतम छात्राओं को स्कूटी का लाभ मिल सके। इसके लिए नोडल कॉलेज प्रिंसिपल के अनुसार जो है संशोधन के परिणाम सत्र 23-24 में जिले में 14 छात्राएं थी, निम्नानुसार पात्र थी, अब वे भी पात्र हो गई है, उन्हें शीघ्र स्कूटी मिलेगी। इसी प्रकार 24-25 में जिसकी क्रियान्विति वर्तमान में की जा रही, इसमें भी 15 और छात्राएं पात्र हो चुकी है, और वर्तमान में 31 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। सरकारी प्राइवेट कॉलेज विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति स्कूटी ऑनलाइन आवेदन अभी जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इस योजना मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना से लेकर विद्या परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, देवनानी छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सहित अन्य योजना आयुक्तालय ने आवेदन संबंधी गाइडलाइन जारी कर दी है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए इस वीडियो